अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय गाइड। इस वीडियो के अंदर हम लोग काउंट इफ़ और काउंट इफ्स का फॉर्मूला देखेंगे कि हम उसको किस तरीके से जो है वो अप्लाई करते हैं और किन कंडीशंस के ऊपर जो है वो काम कर रहा होता है। तो सबसे पहले मेरे पास ये एक शीट है जिसके अंदर मैंने डाटा बनाया हुआ है। ये मेरे पास आइटम्स हैं, मंथ्स हैं और उनकी कॉस्ट आ रही है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे जो है वो सबसे पहले काउंट इफ़ का फॉर्मूला लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, काउंट इफ़। अच्छा, काउंट इफ में ये मुझसे सबसे पहले क्या मांग रहा है, मुझसे रेंज मांग रहा है और फिर मुझसे क्राइटेरिया पूछ रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको रेंज दे देता हूँ फिलहाल आइटम्स की। ठीक है, और उसके बाद जो भी मुझसे क्राइटेरिया मांग रहा है कि आपका क्राइटेरिया क्या है, तो हम इसको हार्ड कोड भी कर सकते हैं। जैसे मुझे इनमें से किसी एक का चाहिए तो मैं यहाँ पे हार्ड कोड कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे हार्ड कोड नहीं कर रहा, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे सेल का रेफरेंस दे रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने इसको ओके कर दिया। अच्छा, अभी आप देख सकते हैं कि क्योंकि मैंने यहाँ पे जो है वो सेल के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं लिखी है, इनमें से कोई भी आइटम का नेम जो है यहाँ पे नहीं डाला है, तो इस वजह से यहाँ पे मुझे वो रिजल्ट क्या दिखा रहा है, ज़ीरो दिखा रहा है। ठीक है, तो अब जैसे मैं यहाँ पे कोई नेम डालता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे टायर्स लिखता हूँ, अब लिख सकते हैं कि मेरी पूरी शीट में टायर्स जो है वो कितनी बार आ रहा है, इसने मुझे काउंट करके बता दिया। मेरे पास 4 टाइम्स आ रहे हैं यहाँ पे टायर्स। अच्छा, इसी तरीके से मैं यहाँ पे ब्रेक्स लिखता हूँ, तो देखें मुझे बता रहा है कि यहाँ पे मेरे पास ब्रेक्स को जो है वो कितनी बार आ रहे हैं, 3 बार आ रहे हैं। नॉर्मली जो हमारे पास काउंट का फॉर्मूला होता है वो हमारे पास क्या करता है, जो भी हम लोग रेंज सेलेक्ट करते हैं उसको टोटल काउंट कर लेता है। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास काउंट इफ है वो कंडीशन के ऊपर काम करता है। वो क्या करता है कि हमारे पास कोई भी, हम उसको एक कंडीशन दे देते हैं कि इस नेम को या इस चीज़ को, इस आइटम को जो है मुझे काउंट करके बताओ कि इस रेंज में कितनी बार आ रहा है। अच्छा, ये जो हमारे क्राइटेरिया होते हैं, जो हमारी कंडीशंस होती हैं, मल्टीपल भी हो सकती हैं। जिस तरीके से मैं यहाँ पे इसको ये भी बोल सकता हूँ कि मेरे पास ये जो आइटम्स हैं इसके अंदर ये टायर्स होना चाहिए और जो मंथ है वो अगस्त होना चाहिए। मतलब अगस्त के मंथ में जो है वो टायर्स कितनी बार आ रहा है। तो अगर मुझे इस तरीके से करना हो तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे काउंट इफ्स लगाऊंगा। काउंट इफ जो होता है वो सिर्फ सिंगल क्राइटेरिया के लिए होता है, और अगर हमें मल्टीपल क्राइटेरिया चाहिए तो उसके लिए हम लोग काउंट इफ्स यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे काउंट इफ्स यूज़ करता हूँ। अच्छा, काउंट इफ्स के लिए जो है वो ज़ाहिर सी बात है मल्टीपल क्राइटेरिया के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे पहले एक क्राइटेरिया अपना बढ़ा लेता हूँ। इस तरीके से मेरे पास ये टोटल कॉस्ट है, तो मैं यहाँ पे कॉस्ट को हटा के यहाँ पे लिख देता हूँ मंथ। ठीक है, और इसके अंदर मैं डाल देता हूँ मई। तो अब मुझे जो फार्मूला क्या रिटर्न करेगा कि ब्रेक्स जो है वो मई में आपके पास कितने हैं। अब मैं यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करता हूँ काउंट इफ्स का। अच्छा, अब यहाँ पे मुझसे काउंट इफ्स के अंदर, सॉरी, एस वाला यूज़ करना है मुझे। अब देखें, काउंट इफ़ के अंदर वो मुझसे सबसे पहले क्या मांग रहा था, रेंज मांग रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे मुझसे वो क्या मांग रहा है, क्राइटेरिया रेंज 1, मतलब पहला जो आपका क्राइटेरिया है उसकी रेंज क्या है। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ मेरे आइटम्स। ठीक है, और उसने मुझे बोला कि फर्स्ट क्राइटेरिया आपका क्या है, मैंने वो क्राइटेरिया सेल सेलेक्ट कर लिया। मैं यहाँ पे हार्ड कोड भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं हार्ड कोड नहीं दे रहा, मैं यहाँ पे सेल सेलेक्ट कर रहा हूँ, रेफरेंस दे रहा हूँ। फिर उसके बाद जब मैंने कॉमा प्रेस किया तो उसने क्या बोला, क्राइटेरिया रेंज 2। अब मुझसे सेकंड क्राइटेरिया मांग रहा है, तो मैंने यहाँ पे मंथ्स दे दिया। अब मुझसे पूछ रहा है कि क्राइटेरिया क्या है, तो मैं यहाँ पे हार्ड कोड मंथ भी लिख सकता हूँ, मई या अगस्त, लेकिन मुझे जो है वो रेफरेंस देना है तो इसलिए मैंने सेल सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए आगे ये मुझसे क्राइटेरिया रेंज 3 पूछ रहा है, तो इसका मतलब है कि मैं जितने चाहूँ क्राइटेरिया यहाँ पे दे सकता हूँ, लेकिन फिलहाल अभी मैं 2 क्राइटेरिया दे रहा हूँ, तो मैं इसको ओके कर देता हूँ। अच्छा देखें, ब्रेक्स जो है वो मई के मंथ्स में नहीं है। इस तरीके से मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि मेरे पास मई के मंथ्स में जो है ब्रेक्स नहीं है। तो मैं यहाँ पे टायर सेलेक्ट करता हूँ, तो मुझे बता रहा है कि मई के मंथ्स में टायर जो है वो 1 है। मैं यहाँ पे मंथ चेंज कर देता हूँ, अगस्त कर देता हूँ। तो देखिए मुझे बता रहा है कि टायर्स जो है वो अगस्त के महीने में कितने हैं, 3 हैं। अच्छा, अब जैसे मैंने आपको कहा कि ये मल्टीपल क्राइटेरिया के ऊपर काम करता है काउंट इफ्स, तो यहाँ पे जो है अगर मुझे और एक और क्राइटेरिया लगाना हो, जैसे मैं चाहता हूँ कि कॉस्ट जो है वो 100 से अबव जो हो, सिर्फ उसका मुझे काउंट करके बताओ कि जो आइटम है हमारे पास वो टायर्स हो, मंथ जो है वो अगस्त हो और उसकी जो कॉस्ट हो वो 100 प्लस हो। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक और क्राइटेरिया बना दूंगा। अच्छा, उसको भी हम लोग हार्ड कोड भी कर सकते हैं, लेकिन मैं क्योंकि रेफरेंस दूंगा तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक और सेल ऐड कर दिया। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ग्रेटर देन 100। और यहाँ पे मैं एक और क्राइटेरिया ऐड कर लेता हूँ, मैं फार्मूले को एडिट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं कॉमा प्रेस करता हूँ तो मुझसे क्राइटेरिया रेंज 3 मांग रहा है। तो अब मैंने क्या किया, कॉस्ट को सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद मुझसे वो क्राइटेरिया मांग रहा है, तो मैंने यहाँ पे क्राइटेरिया सेलेक्ट कर लिया और उसको इंटर कर दिया। तो अब देखिए मुझे बता रहा है कि टायर्स जो है वो अगस्त के मंथ में 100 से ऊपर वाले कितने हैं, 2 हैं। इस तरीके से टायर्स अगस्त में एक ही आ रहा है, ये 25 है, ये इसको काउंट नहीं कर रहा। सेकंड मेरे पास यहाँ पे आ रहा है ये 200 है, ये एक इसको काउंट कर रहा है।
और थर्ड मेरे पास यहाँ पे अगस्त में आ रहा है जो 75 पे ये इसको काउंट कर रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे दे देता हूँ ग्रेटर देन 0, तो अब मेरे पास ये 3 काउंट कर रहा है। तो इस तरीके से जो है हम लोग मल्टीपल क्राइटेरिया जो है वो काउंट इफ के अंदर दे सकते हैं, काउंट इफ्स के अंदर दे सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक इशू ये होता है कि अगर मैंने यहाँ पे क्राइटेरिया 3 दिए हुए हैं तो वो तीनों जो है वो उसको क्राइटेरिया चाहिए होते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसको हटा दूँ, डिलीट कर दूँ, तो आप देखें कि ये मुझे 0 रिजल्ट शो कर रहा है, ना कि ये अगर मैं चाहता कि मुझे टायर्स और अगस्त में बता दें कि अगस्त में कितने टायर्स लगे, तो ये ऐसा नहीं कर रहा। उसको कॉस्ट जो मैंने उसको क्राइटेरिया दिया था उसके अंदर उसको कोई ना कोई वैल्यू चाहिए। तो अगर मैं ग्रेटर देन 0 दे देता हूँ तो मुझे बता रहा है कि 3 है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं देता तो ये मुझे रिजल्ट शो नहीं कर रहा। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जब भी आप क्राइटेरिया लगाएंगे तो क्राइटेरिया जो है वो लाजमी कुछ ना कुछ लिखा होना चाहिए, या वो वैल्यू होनी चाहिए जो आपके पास डाटा के अंदर मौजूद है। अदरवाइज़ जो है वो आपको रिजल्ट शो नहीं करेगा। जैसे मैं अगर टायर्स रिमूव कर दूँ तो ये अगस्त में जो है वो ग्रेटर देन 0 कितने हैं वो नहीं बताएगा, वो सिर्फ मुझे क्या करेगा, 0 रिटर्न करेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने अभी तक कोई भी जो है वो क्राइटेरिया डिफाइन नहीं किया है। जिसमें यहाँ पे सर्विस लिख देता हूँ। ठीक है, तो अब सर्विस अगस्त के मंथ में नहीं है, मैं यहाँ पे फैब कर देता हूँ। तो देखें सर्विस फैब में ग्रेटर देन 0 1 है, कौन सी है, ये मेरे पास यहाँ पे आ रही है। ठीक है, इसको मैं अगर ग्रेटर देन 100 कर दूंगा तब भी ये मुझे रिजल्ट शो करेगा, क्योंकि मेरा जो यहाँ पे है वो 150 है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम लोग काउंट इफ लगाते हैं। अगर हमारे पास एक क्राइटेरिया होता है तो हम काउंट इफ लगाते हैं। ऐसे सिंपल अगर हमें काउंट करना है तो हम काउंट लगाएंगे। एक क्राइटेरिया है हमारे पास कि हमें स्पेसिफिक नेम काउंट करना है तो हम काउंट इफ लगाएंगे, और अगर हमें स्पेसिफिक नेम स्पेसिफिक डेट के ऊपर काउंट करना है तो फिर हम काउंट इफ्स लगाएंगे। और इस तरीके से स्पेसिफिक नेम स्पेसिफिक डेट और स्पेसिफिक कॉस्ट के ऊपर करना है तब भी हम काउंट इफ्स ही लगाएंगे, लेकिन हमारे पास क्राइटेरिया जो है वो मल्टीपल हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कोई और फॉर्मूला आप हमसे सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें, तो इंशाल्लाह मैं वो आपको सिखा दूँगा।